जय श्री राम दोस्तों, मैं सांवर चौधरी आप सभी भक्तजनों का आपके अपने YouTube चैनल सांवरिया ऑफिशियल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण से जुड़े संपूर्ण इतिहास के बारे में हम एक बार पुनः चर्चा करेंगे। आखिरकार काफ़ी मुश्किलों से गुजरने के बाद फाइनली 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या नगरी में की जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। राम मंदिर इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 सालों के इतिहास में कई मोड़ आए, कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए। खास तौर से 9 नवंबर 2019 का दिन जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अयोध्या विवाद मामला देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक रहा है। आपको बताते हैं कि इस विवाद की नींव कब पड़ी और अब तक के इतिहास के अहम पड़ाव में क्या क्या घटित हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रत्येक राम भक्त तक ये कहानी पहुंच सके। अयोध्या साल 1528 को मुगल शासक बाबर के सिपाही मीर बांकी ने विवादित जगह पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबदें थी। 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए और 1859 में अंग्रेजी प्रशासकों ने विवादित ढांचे के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर बने राम चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त दी गई। साल 1949 में असली विवाद शुरू हुआ। 23 दिसंबर 1949 जब भगवान श्री राम की मूर्तियां मस्जिद के अंदर पाई गई, तब हिंदुओं का कहना था कि भगवान श्री राम यहां पर प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप यहां पर राम मूर्तियों को स्थापित कर दिया है। यूपी सरकार ने मूर्तियों को हटाने के आदेश दिए, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। साल 1950 फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल की गई। इनमें एक में रामलला की पूजा की इजाज़त मांगी गई और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान श्री राम की मूर्ति रखे जाने की इजाज़त की मांग की। 1959 में निर्मोही अखाड़े ने तीसरी अर्जी दाखिल की। साल 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक और अर्जी दाखिल कर विवादित जगह की पजेशन और मूर्तियों को वापस हटाने की मांग की। 1984 में विवादित ढांचे की जगह पर मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद में एक कमेटी का गठन किया गया। साल 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जज KM पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त का आदेश देते हुए विवादित ढांचे पर ताला हटाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 में VHP और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया, जिससे देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़के। इन दंगों में तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई। साल 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही एक ट्रेन को गोधरा स्टेशन पर आग लगा दी गई, जिसमें 58 यानी कि 58 लोगों की मौत हो गई। इसी जगह से गुजरात में हुए दंगों में तकरीबन 2000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इसके बाद साल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया, लेकिन लोगों ने इसको भी नामंजूर कर दिया। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई और साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया, जिसमें भाजपा के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल कर दिए गए। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने का आदेश दिया। 1 अगस्त 2019 में मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की और 2 अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में असफल रहा। तो 6 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हो गई और अंततः 16 अक्टूबर 2019 यानी कि 16 अक्टूबर 2019 में अयोध्या मामले की सुनवाई को पूर्ण किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा तथा 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया।
इस फैसले के तहत 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली तथा मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया गया। 25 मार्च 2020 में तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट सी फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हो गया। 5 अगस्त 2020 में राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस संघ चालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोगों को अयोध्या आने के लिए निमंत्रित किया गया और अयोध्या पहुंचकर हनुमान घड़ी में सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया और इस तरह से हमारे रामलला के भव्य मंदिर की स्थापना आखिरकार हो ही गई। तो दोस्तों 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। तो मेरा सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि इस पावन अवसर पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य लिखें। प्रेम से बोलो जय श्री राम।